नमस्कार, मैं हूं अशोक ठाकुर। आज अयोध्या से चल के आए हो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी। जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप बहुत देर से बैठे थे, मैं चलना चाहता हूँ। राजू दास जी को क्यों आना पड़ा है? राजू दास जी को ही नहीं, देश में उन सबको आगे आना पड़ेगा जिनके मन में जरा सा भी संविधान के प्रति आस्था हो, जिसके मन में जरा सा भी संस्कृति के प्रति विश्वास हो, जिसका मन जरा सा भी भगवान राम के चरणों में लगता हो, उस सारे लोगों को अपने आश्रमों से, अपने मठों से, अपने घरों से निकलकर बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि छद्म भेषधारी कालेमी रोड पर घूम रहे हैं, गिरगिट जैसे रंग बदलने के लिए तैयार हैं। और सनातन को मिटाने की बात, संस्कृति को मिटाने की बात, दंगे फैलाने की बात, अफवाहें को बाजार गर्म करने के लिए रोड पर निकलकर और एन प्रकार बात करते हैं। मैं घोषी लोकसभा में आया हूं और माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। मतदाता बंधुओं से अपील करने आया हूं कि भारत की विकास की गति कैसे विश्व पटल पर स्थापित हो। भारत में चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार में जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, उसके उत्थान के लिए वो कैसे करते रहें। भारत की सनातन संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व कैसे बचा रहे, कैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार से विश्वनाथ बाबा का मंदिर का भी निर्माण हो, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का मंदिर निर्माण हो, उसी प्रकार से भारत में हर मत मतांतर के मानने वाले लोग सामंजस्य से, समन्वय से, एकता से रह सके, दंगे फसाद बवाल ना हो। इसके नाते अपना मताधिकार छरी का बटन दबाकर माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर को चुनाव जिताइए और मोदी जी के हाथों को मजबूत करके और अरविंद राजभर को पार्लियामेंट में पहुंचाइए और उससे मोदी जी को बल मिलेगा और मोदी जी दोबारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। यह अपील करने घोषी के मतदाता बंधुओं के बीच में आया। आप 3 दिन से आए हुए, क्या माहौल चल रहा है? पूरे देश में एक ही माहौल है। मैं सुना हूँ और हर एक राज्य में 3 लोकसभा, 4 लोकसभा, 5 लोकसभा, 2 लोकसभा का दौरा किया है और दौरा करने के बाद एक ही बात निकल कर आया है, सिर्फ मोदी मोदी मोदी। दूसरे तरफ घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, जहां मोदी हटा मोदी हटा मोदी हटाओ की बात करते हैं, लेकिन जनता जनार्दन देवतुल्य वोटर सिर्फ मोदी लाओ मोदी लाओ मोदी लाओ यही कहती हुई चली आ रही है। उसी कड़ी में मैं घोषी पहुंचा हूं और 3 दिन से मैं घूम रहा हूं। सब जगह एक ही निष्कर्ष निकल के आया है कि यहाँ के मतदाता बंधु कमल का ही बटन, छड़ी का ही बटन दबाकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। यहाँ पे देखा जाए कि लोग जब चुनाव ही आता है तो लोग कहते हैं संविधान खतरे में, ऐसा क्या है? हाँ देखिए, हाँ मुझको भी लगता है, कुछ लोग आज चिल्लाते हैं संविधान खतरे में है। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि तब संविधान कहाँ चला जाता है जब देश में आपातकाल लागू कर देते हैं, नेताओं को जेल में ठूस ठूस कर भर देते हैं, इतने मुकदमे ला देते हैं। आज वही लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। संविधान बचाने की बात कौन कर रहा है? संविधान खतरे की बात कौन कर रहा है? विशेषता वही भोंपू लगा के चिल्ला रहे हैं जिन्होंने संविधान को मिटाने का कार्य किया। आप देखिए, एक कानून है, अभी मैं गया था राजस्थान में, एक ठाकुर साहब मिले, उन्होंने कहा कि महाराज जी यह मंदिर 400 वर्ष पुराना है और वक्फ ने इसको अपने अंदर ले लिया है। कोर्ट में गया तो कोर्ट ने खारिज कर दिया कि भारत का एक अलग सा ही संविधान है, वक्फ एक्ट है, जिसमें आप उन्हीं के पास जा सकते हो। तो ये सब संविधान किसने बनाया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। उन्होंने तो संविधान बनाया नहीं था, ये तो अलग से इन्होंने काला कानून ला दिया। इसी प्रकार से यही लोग चिल्ला रहे हैं जिन्होंने संविधान तोड़ने की बात किया, संविधान को मिटाने की बात किया, जिन्होंने संविधान को मिटाया आज वही संविधान बचाने की बात। मैं निवेदन करूंगा कि भारत के डेवलपमेंट के लिए, भारत के विकास के लिए आप मोदी जी को हाथों को मजबूत करें और लगेगा कि हाँ पूर्वांचल को अलग किया जाए तो होना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? भारत के डेवलपमेंट के लिए, भारत के विकास के लिए अगर लगे अधिकारियों को, नेताओं को कि ऐसा किया जाए जिससे क्षेत्र का डेवलप होगा, नहीं तो सारा माल तो सिर्फ ही चला जाता था, सारा माल तो सिर्फ में ही घूम टाल के खर्च होता था। क्या और उत्तर प्रदेश में कोई जिला नहीं जहाँ पर खर्चा न किया जा सके? ठुमका लगाने के लिए लोगों के पास पैसा होता था, लेकिन भारत के डेवलपमेंट, भारत के विकास के लिए, किसानों को उत्थान के लिए पैसे नहीं होते थे। बोलते थे बजट नहीं है, मोदी जी बजट नहीं दे रहे हैं, और एक तरफ ठुमका लगाने के लिए ढेर सारे बजट आ जाते थे। इसकी
इसके नाते मैं अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि सारे जाति मत मतांतर को भूलकर, सारे अफवाहों के बाजार को गर्म होते हुए भूलकर और राष्ट्रवाद के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, भारत कैसे विश्व पटल पर डेवलपमेंट स्थापित हो, चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार कैसे बढ़े, मोदी जी के हाथ कैसे मजबूत हो, इसके नाते कमल का बटन दबाकर, छड़ी का बटन दबाकर और डॉक्टर अरविंद राजभर को आप लोग सब लोग मतदान करिए और भगवान श्री राम के चरण में कमल का पुष्प समर्पित करिए।